गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज आप लोग के सामने में हूँ तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 3/9/2024। तो आज के जितने भी करंट होंगे सारे हम लोग कवर करने वाले हैं और ये आप लोग को हर दिन मिलता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखें ताकि आप लोग का हाल फिलहाल में जो आरआरबी का एग्जाम है, बीएसएससी का एग्जाम है और एसएससी का एग्जाम है और भी कई सारे एग्जाम है, हाल में बीपीएससी का भी एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। सबसे पहला करंट है मलेशिया राष्ट्रीय दिवस। मलेशिया राष्ट्रीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो मलेशिया राष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाते हैं 31 अगस्त को। हाल ही फिलहाल में मलेशिया का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 31, और इसी दिन मलेशिया की आज़ादी मिली थी, इसीलिए हम लोग मलेशिया राष्ट्रीय दिवस इसको मनाते हैं इस दिन के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है एरो लॉन्च। एरो लॉन्च का शुभारंभ जो है कहाँ हुआ है? तो एरो लॉन्च एक तरह से एक पोर्टल है, पोर्टल एरो लॉन्च, और एरो लॉन्च का शुभारंभ हुआ है केरल में। केरल में अगर मैप में देखें केरल को, तो केरल हमारे मैप में सबसे नीचे वाला इलाके में है, सबसे नीचे वाला इलाका में यहाँ पे केरल है। और केरल में हाल फिलहाल में बाढ़ भी आई है। केरल के 4 जिले बाढ़ से प्रभावित रहे हैं जो समुद्री तट से सटे हुए जिले हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है विस्तारा। विस्तारा एक एयरलाइन कंपनी है जो हवाई जहाज चलाती है। क्या चलाती है? हवाई जहाज चलाती है। और विस्तारा एयरलाइन कौन से एयरलाइन में जो है विलय हो गई है? तो विस्तारा एयरलाइन जो है हाल ही फिलहाल में एयर इंडिया, जो भारत की सरकारी विमान कंपनी, सब समझ सकते हैं इसको, सरकारी विमान कंपनी है एयर इंडिया, इसमें जो है हाल फिलहाल में विस्तारा जो है में जो इसमें विलय कर दिया गया है एयर इंडिया में। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड के नए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन बन गई है? ये ट्रांसजेंडर है तो इनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ट्रांसजेंडर कौन बन रहे हैं? तो अमीर महतो। अमीर महतो एक नाम है जो ट्रांसजेंडर है और कम्युनिटी के हेल्थ ऑफिसर बने हैं। उनका नाम है अमीर महतो। और बिहार में भी हाल फिलहाल में एक दरोगा बनी है, इसका भी नाम याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सैनन गैब्रियल किस देश के क्रिकेटर हैं? तो सैनन गैब्रियल जो है ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और ये बॉलर है वेस्ट इंडीज के। क्या है? बॉलर। और ये बॉलर है और ये हाल फिलहाल में संन्यास की घोषणा कर दिए हैं, इसलिए इनका नाम आ रहा है, संन्यास ले लिए हैं। और ये किस देश के क्रिकेटर है? तो वेस्ट इंडीज के एक क्रिकेटर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बनाया गया है? देखिए भारत के नए कैबिनेट सचिव हाल फिलहाल में मोदी 3.0 बोल सकते हैं। मोदी 3.0 का शुरुआत हो चुका है, तो उसमें एक नए कैबिनेट सचिव की आवश्यकता है और सारे लोग यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, है ना, पूरा कैबिनेट का चेंज हो चुका है। तो उसके लिए एक नए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन जो कि एक बहुत बड़े अच्छे आईएएस रह चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि 1990 बैच के हैं और इनको अभी कैबिनेट सचिव बनाया गया है। बधावन बंदरगाह, बधावन बंदरगाह कहाँ है? तो बधावन बंदरगाह जो है ये है महाराष्ट्र में, और ये करंट में इसलिए जुड़ा हुआ है कि हाल फिलहाल में यहाँ पर काफी सारे पोत का निर्माण और भी चीजों का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसका जो है नाम जुड़ा हुआ है। अब आते हैं बिहार के नए मुख्य सचिव। देखिए बिहार में भी नए मुख्य सचिव चेंज हो चुके हैं, तो बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं अमृत लाल मीणा, और ये भी 1990 बैच के ही एक आईएएस ऑफिसर है अमृत लाल मीणा, और हाल फिलहाल में ये चेंज हुए हैं। एक्स सोशल मीडिया, एक्स जो है यूट्यूब का सोशल मीडिया है, एक एक्स, सॉरी यूट्यूब बोल रहे हैं, ट्विटर, ट्विटर का नाम बदल कर दिया गया है एक्स। तो एक्स सोशल मीडिया को कौन सा देश जो है निलंबित कर दिया है, मतलब वहां अब एक्स चलेगा ही नहीं। तो एक्स को निलंबित करने वाला जो देश है वो है ब्राजील। ब्राजील जो है वो अगर मैप में देखें तो ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। दक्षिणी अमेरिका का देश दिख रहा है आपको, ब्राजील, है ना, और ये बहुत बड़ा देश में आता है अपने आप में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस देश के पर्यटन ने पाटा गोल्ड, एक पाटा गोल्ड अवार्ड होता है जो वहां जो पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाता है, पाटा गोल्ड अवार्ड, और ये जीता है नेपाल ने। नेपाल में बहुत सारे पर्यटन सैलानी आते हैं, तो इसीलिए इस
जगह को दिया गया है पाटा गोल्ड अवार्ड दिया गया है, इसे दिया गया है नेपाल को। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया नीति, सोशल मीडिया नीति कहाँ लागू हुई है? तो सोशल मीडिया नीति लागू हुई है यूपी में। इस पर नीति लाने की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि सोशल मीडिया नीति अगर नहीं लाएंगे तो भी काफी प्रॉब्लम होने वाली है। रीजन ये है कि आप अभी जो सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे क्राइम का दौर हो चुका है, तो इसीलिए उसके लिए एक सोशल मीडिया नीति लाई गई है और वो स्टार्ट किया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप है ना, कहाँ लॉन्च हुआ है? तो प्रदूषण नियंत्रण पोत जो समुद्र प्रताप है लॉन्च हुआ है गोवा में, और प्रदूषण का नियंत्रण करेगा, मतलब कि जितने भी प्लास्टिक वहां पे जो है समुद्र में फेंके जाते हैं और वो बाद में के साइड में आके लग जाती है, तो उसको हटाने का भी काम इसको दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका नाम है। तो 160 मेगावाट का सौर ऊर्जा का क्षमता कहाँ शुरू किया है? तो क्या जैसलमेर में है ना, ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान जैसलमेर में ये सौर ऊर्जा का जितने भी प्लांट है ज्यादातर ये वहीं शुरू होते हैं, जैसलमेर में ही शुरू होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोजेक्ट नमन, प्रोजेक्ट नमन ये लॉन्च किया है भारतीय सेना ने, और ये वैसे व्यक्तियों को लॉन्च किया गया है जो दिव्यांग है और वो सेना में काफी साल तक सेवा दिए हैं, इसीलिए इस प्रोजेक्ट नमन को लाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय को छात्रवृत्ति देगा? तो ये देने वाला है यूपी। संस्कृत विद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं उसको छात्रवृत्ति देने के लिए ये जारी हुआ है, एक योजना लाई गई है, और संस्कृत विद्यालय में छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये आप लोग का अभ्यास प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग अवश्य दें, क्योंकि बहुत जरूरी है इस प्रश्न का अवश्य देना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं और आप लोगों को स्मृति में कितना रहता है ये आप लोग को देखना है। तो ये ईमेल बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य डालें। चलिए अब आते हैं आज का फैक्ट्स ऑफ द डे पर, और ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर फैक्ट्स ऑफ द डे आप लोग छोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्स ऑफ द डे आप लोग को बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, और ये सारे एग्जाम में इसको बोलते हैं आप लोग को स्टैटिक जीके, या फिर बोल सकते हैं आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो ये आप लोग को हर जगह मिल जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे फैक्ट्स ऑफ द डे में यूएनओ की। यूएनओ के सचिवालय अध्याय 15 में इसका वर्णन है। 97 से लेकर के 101 आर्टिकल तक पूरा का पूरा सचिवालय का वर्णन किया गया है। यूएनओ का प्रशासनिक अंग में माना जाता है इसे। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, और यूएसए, न्यूयॉर्क जो है यूएसए में है, इसका मुख्यालय है। प्रमुख इसके महासचिव भी होते हैं, जो एंटोनियो गुटेरेस थे वही है। नियुक्ति 5 वर्ष पर एक बार महासचिव बनने पर दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता, दोबारा भी किया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार नियुक्ति हो जाने पर दोबारा नियुक्त नहीं कर सकते हैं, दोबारा भी नियुक्त कर सकते हैं एक बार नियुक्त हो जाने पर। चलिए आते हैं आगे। यूएनओ के अभी तक महासचिव कौन कौन रहे हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यूएनओ के जो महासचिव अभी तक रहे हैं वो रहे हैं, सबसे पहले त्रिवेली, ये नॉर्वे के हैं, सबसे पहले त्रिवेली है। 46 से लेकर 52 तक इनका कार्यकाल रहा था, और नवंबर में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। डैग हैमरशोल्ड स्वीडन के व्यक्ति हैं जो दूसरे रहे हैं। 52 से 61 तक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, कौन से महासचिव की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई है? तो ये है द हैमरशोल्ड, स्वीडन के हैं। चलिए यूवांट बर्मा म्यांमार है ना, तो ये पहले व्यक्ति हैं, लेकिन ये प्रथम कार्यवाहक एवं प्रथम एशियाई महासचिव हैं। अब ये यूवांट जो है प्रथम एशियाई महासचिव के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगले हैं कुर्ट बाल्डहेम, ऑस्ट्रिया के हैं, 71 से लेकर 81 तक रहे हैं। जेवियर, ये हैं जेवियर पेरू द क्वाइल, पेरू के हैं, 81 से लेकर के 91 तक रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के महासचिव बनने वाले पहले। उसके बाद छठे में है बुतरस धाली, मिस्र के हैं। अफ्रीका के महासचिव बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं।
बान की मून दक्षिण कोरिया के महासचिव 2006 में निर्वाचित हुए थे। कोफी अन्नान घाना के हैं, 97 से लेकर 6 तक ये कार्य कर रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस 17 से लेकर के वर्तमान तक ये अभी तक कार्यरत है। महासचिव की बात कर लेते हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद बता चुके थे, इसमें 5 और 10, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी थे, की सिफारिश पर की जाती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्य वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना और यूएन में शांति सुरक्षा पर ध्यान आकर्षित करना, ये इसका कार्य होता है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में सुधार योजना प्रारूप की। संयुक्त राष्ट्र में सुधार योजना प्रारूप में हेतु 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है 3 नवंबर 2003 को। अध्यक्ष है पानिया चोरना, थाईलैंड के हैं। रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं 3 दिसंबर 2004 को। 3 में इसका गठन होता है, 4 में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। प्रस्ताव परिषद में सदस्य की संख्या 15 से बढ़ाकर 24 करने का प्रस्ताव है। मतलब कि 5 जो अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनको लेकर के ये प्रस्ताव जो है पूरा का पूरा। इसके पास 2 विकल्प है, अभी होगा कैसे, इसके पास 2 विकल्प है। या तो अस्थायी सदस्य की संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए, अफ्रीका, एशिया, यूरोप तथा अमेरिका से 2 सदस्य शामिल किया जाए, एवं अस्थायी सदस्य की संख्या में 3 की वृद्धि कर दी जाए। मतलब कि अगर यहाँ पे 15 है तो इसको हम लोग बात कर रहे हैं 24 करने की, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें 8 प्लस हो जाएगा, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 15, 1 मिनट, 15 से बढ़ाकर 24 करने की, तो अस्थायी सदस्य में वृद्धि हो जाएगा 5 और 6, तो 5 6 11 और ये थे 10, इसमें वृद्धि हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 13, मतलब टोटल हो जाएगा 24। ये वृद्धि करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। इसमें से भी कौन कौन होंगे, तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप तथा अमेरिका के 2-2 सदस्य शामिल होंगे। या तो दूसरा विकल्प क्या है, तो दूसरा विकल्प यह है कि पूर्वत बनी सदस्य रहेगी, इनके साथ साथ 8 सदस्य की नई श्रेणी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। मतलब ये तो 5 जो बना ही रहेगा, लेकिन इसके में 4 और ऐड कर देते हैं, तो 4 को उसका जो कार्यकाल होगा ये 4 वर्ष का होगा। इसको अस्थायी सदस्य के रूप में दर्जा मिला हुआ रहेगा, और ये 4 सदस्य होंगे, ये अस्थायी सदस्य के 4 वर्ष के लिए होंगे। ये भी एक काम हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई अभी प्रावधान हम लोग को मिल नहीं रहा है, कोई न्यूज ऐसा नहीं है, बढ़ाने के उपलक्ष्य में है। अब बात करते हैं, दोनों में कुल सदस्य की संख्या 24 हो जाएगी और वीटो पावर का अधिकार 5 देशों के पास ही रहेगा। लेकिन वीटो पावर की बात कर रहे हैं तो ये 4 के पास नहीं रहेगा, या फिर ये जो 10 की बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 6 की बात कर रहे थे, इसके पास भी नहीं रहेगा। वीटो पावर सिर्फ 5 ही के पास रहेगा। तो ऐसा बढ़ा कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर वीटो पावर नहीं मिलेगा तो अस्थायी देश होने का फिर फायदा क्या है। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के योगदान एवं कार्य की बात कर लेते हैं। तो इनके योगदान जो है, यूएन में संस्थापक देश में है। अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है भारत। 50 से 51, 65 से 66, 73 से 75, 77 से 70, 84 85, 91 92 और 2012, और फिर उसके बाद 2024 और 2025। ये हम लोग अभी तक इतने बार, जो 8 बार जो है, ये हम लोग अस्थायी सदस्य के रूप में ग्रहण कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2005 में यूएनपीकेएफ में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश बन गया है भारत। यूएनपीकेएफ 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का सदस्य चुना गया है। भारत की तरफ से यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष बने हैं विजय लक्ष्मी पंडित। अध्यक्ष, महासभा के अध्यक्ष, 8वें अधिवेशन में इनको बनाया गया था। इसके अलावे डॉक्टर राधाकृष्णन एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनेस्को के प्रधान रह चुके हैं। श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर WHO की प्रधान भी रह चुकी है। अब कुछ बात कर लेते हैं अन्य फैक्ट्स के बारे में। यूएनओ का नाम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, और यह है कहाँ के, यूएसए के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा इनका नाम दिया गया था। यूएनओ के चार्टर संविधान में 111 आर्टिकल, 19 अध्याय तथा 10,000 शब्द हैं। यूएन दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, उनके स्थापना दिवस पर। यूएनओ की पहली बैठक जो है 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी। यूएनओ में सबसे ज्यादा व्यय अमेरिका करता है। कुल सदस्य 193 है, जो पहले बता चुके हैं आप लोग को, सबसे पहला पॉइंट यही बता चुके हैं। महासभा के प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेजेगा, लेकिन वोट एक ही करता है। ये सब आप लोग को पहले हम लोग बता चुके हैं।
तो इसी के साथ आपका वीडियो जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।